नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल द BR क्लासे में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पासपोर्ट से रिलेटेड एक ऐसे क्वेरी की जिसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं पुलिस वेरिफिकेशन के को लेकर, जिसमें बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि सर पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है, क्या क्या करना पड़ता है। और बहुत सारे लोगों का स्टेटस जो है पेंडिंग दिखा रहा है और लिख रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर पासपोर्ट एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। इसका मतलब क्या है दोस्तों? पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको जो चीज़ें आपने पासपोर्ट अप्लाई करते समय यूज किया था उसी डॉक्यूमेंट को आपको साथ में रखना है। जैसे ही आप अपने पासपोर्ट्स अप्लाई करते हैं, इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसके आपको 2 से 3 दिन बाद आपके मेल पे एक ईमेल आएगा कि आप थाने से वेरिफिकेशन करा लीजिए, या आपको जो आपका थाना इंचार्ज है वहाँ से आपको एक कॉल आएगी और वो बोलेगा कि आप जो अपना डॉक्यूमेंट के साथ आइए और अपना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पुलिस वेरिफिकेशन है करा लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या क्या ले जाना? आपको आधार कार्ड ले जाना है, ठीक, आधार कार्ड फर्स्ट, दूसरा बैंक पासबुक भी ले लीजिए, तीसरा और पासबुक हो गया, और हाई स्कूल की मार्कशीट तीसरी। अगर आप हाई स्कूल मार्कशीट लगाए हैं तो ले जाइए, अगर नहीं लगाए हैं तो मत ले जाइए। ठीक, तो 3 चीज़ आपको थाने पे लेके जाना है। ठीक, तो अगर आपको कॉल करके बुला रहा है तो आप जाइए, अगर नहीं बुला रहा है, अगर आ रहा है तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया है कि आपको कॉल करके थाने पे बुलाया जाता है। ठीक, तो आपको 3 चीज़ें डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। जैसे ही आप जब डॉक्यूमेंटेशन करा के आते हैं जो पासपोर्ट केंद्र से, तो इसके बाद आप तुरंत आपको घर पे 2 से 3 दिन के अंदर ईमेल भी चेक कर लीजिए, ईमेल पे भी आएगा। और इसके बाद आप तुरंत जो है कि वेरीफाई कराने के लिए 2 से 3 दिन के अंदर में थाने पे जाकर वेरीफाई करा लीजिए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि सर मेरा जो है कि कुछ पहले से प्रॉब्लम था और वेरीफाई हमारा केस सब कुछ क्लियर हो गया है, जैसे सुलह करा लिया हूँ मैं, पहले कुछ दिक्कतें हुई थी तो केस हुआ था, लेकिन अब सब कुछ सुलह हो गया है। दोस्तों, इसके लिए एक ही ऑप्शन आपके पास है कि आप एक जो है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट SP ऑफिस से आपको बनवाना पड़ेगा, जो ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन जो आवेदन कर दीजिए ताकि आपका जो है कि एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपका बन के आपके घर पे आ जाए। तो आपको ऑफिस से जो है कि SP ऑफिस से एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और उसको जब आप जब कि पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे उसमें आपको जमा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अगर एक चीज़ और है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है इसके बावजूद भी, अगर पुलिस वेरिफिकेशन में लगता है कि आप पे कोई चार्ज है, या आप जो है कि आपका अभी सुलह नहीं हुआ है, तो आपका जो है कि वहाँ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। उसके लिए कोई जो है कि वो नहीं है कि आपका जो हो जाएगा, क्योंकि पासपोर्ट से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी होती हैं वो बहुत माइनर जो है कि इसमें चेक होता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तुरंत वहीं से होल्ड कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तीसरा प्रश्न ये आ रहा था कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर पासपोर्ट एप्लीकेशन इज़ अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। देखिए दोस्तों, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो हुआ है, ठीक है, अपने थाने पे जो करवाया है, पुलिस रिपोर्ट कराया है, वेरिफिकेशन कराया है, वह आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे जाएगा और वहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट चेक होगा फिर से। इसके बाद वो जैसे भी करें, उनका जो भी तरीका होगा, फ़ोन करके करें थाने पे या जैसे भी करें, कि ताकि ये फेक तो नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट तो नहीं लगाया, सब कुछ वहाँ से क्लियर करके आपको एक रिपोर्ट सौंपेंगे। ठीक, सॉरी, आपको नहीं, मतलब वहाँ पे जो है कि रिपोर्ट वहाँ पे जाएगी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे, तब फाइनल जो है नेक्स्ट स्टेप के लिए आपका फॉरवर्ड किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट फॉर पासपोर्ट एप्लीकेशन अंडर रिव्यू एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का मतलब ये हो गया कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लगाया था वो आपका जो है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे चला गया, फॉरवर्ड हो चुका है। अब वहाँ पे चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए वहाँ पे होल्ड किया गया है। अब वह 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, और 2 दिन भी लग सकता है, 4 दिन, बस उसके ऑफिसर जो पासपोर्ट ऑफिसर है जो है उसके जो है कि कार्य पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितने दिन में कर रहा है।
क्योंकि बीच बीच में मान लीजिए सैटरडे संडे छुट्टी हो जाती है, त्यौहार हो जाते हैं, उसमें भी आपको 1-2 दिन चला गया। और कितने फास्ट काम हो रहे हैं इस पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो आप वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं पासपोर्ट ऑफिस पे, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे, वो सही से काम नहीं करते हैं, इसीलिए डिले हो जाता है। लेकिन अब क्या है कि रूल चेंज हो गया है, इसीलिए अब उनको काम हर हाल में करना है। अगर आपका पासपोर्ट अगर रिव्यू गया है और आपको लग रहा है कि मेरा 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, और आपको लगता है कि मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, कोई धारा नहीं है, कोई जो है कि क्या बोला, हमने जो भी प्रॉब्लम था हमने सॉल्व कर लिया है, कास्ट जो सर्टिफिकेट बनवा लिया है, जो है कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लिया है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा कहाँ पहुंचना है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे पहुंचना है। वहीं पे आप जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसको लेकर साथ जाइए और आपकी प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व कर लिया जाएगा। तो यहाँ से आपका क्लियर हमको लग रहा है कॉन्सेप्ट हो चुका होगा। अगर नहीं होगा तो एक बार और बता देते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि 15 से 20 दिन आपका हो गया है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट अंडर रिव्यू हो गया है, तो आप सीधा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस पे जा सकते हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट लेकर, और वहाँ पे पता कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ट्विटर का यूज कर सकते हैं। ट्विटर फाइल नंबर आप डालिए, और फाइल नंबर के साथ साथ ये लिखिए कि प्रॉब्लम क्या है, ये होल्ड पर 15 दिन, ये लिखिए सीधा कि पुलिस वेरिफिकेशन जो है इतना दिन से होल्ड दिखा रहा है, प्लीज़ अपडेट, ये भी लिखेंगे प्लीज़ अपडेट। तो आपका जो भी रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, जो भी होगा आपका, जिस ज़िले में जिस स्टेट के होंगे, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस RPO, जैसे मान लीजिए हम लखनऊ के हैं तो हमारा RPO लखनऊ है, ठीक है, तो RPO लखनऊ हो गया। जब ट्विटर पे आप जो यूज करेंगे तो आप रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का लखनऊ का एक जो ट्विटर आ जाएगा, ID आ जाएगी, वहीं पर आप कर देंगे, या तो ईमेल कर दीजिए। ईमेल भी दिया रहता है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें नीचे आप ईमेल का मेंशन रहता है, ऊपर भी रहता है, तो ईमेल से आप सीधा जो है पता कर सकते हैं। ठीक, तो 2 काम में भी कर सकते हैं अगर आप नहीं जा रहे हैं तो, या ऑनलाइन जो है कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पासपोर्ट के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और वहाँ पर कुछ जो है फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके आप ऑनलाइन जो है कि कंप्लेन कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि अब प्रॉब्लम क्या है। अगर आपको जानकारी जो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।